Good morning, students. Now we start with the Euler's phi function. If n is a positive integer, then Euler's function is defined as phi of 1 is equal to 1 and phi of n is equal to number of positive integers less than n and co-prime to n where n is greater than 1. ये आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो Euler's phi function कि phi of 1 1 है और phi of n क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n, जो n से लेस हो और n के साथ क्या हो, जो को प्राइम हो. तो phi of 6 2, phi of 7 6, ये आपको पता है. एंड phi of n इज इवन इफ n इज ग्रेटर देन 2. ठीक है. नेक्स्ट थ्योरम है द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज phi of n where phi of n is the Euler's phi function. कि जो नंबर ऑफ, अगर हमारा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके में जो नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं वो कितने होंगे, phi of n. अभी हमने पीछे रिजल्ट्स किया था कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है अगर आपका, तो उसमें जो नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे. और नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज phi of n. ठीक है. अब हमें प्रूव करेंगे फाइनाइट के लिए कितने होंगे, phi of n होंगे. लेट G बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय A. सो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n बिकॉज G इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर n है और वो A से जनरेट हो रहा है तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा. एंड A raised to power n is equal to E because order of A is n. Also G is equal to A में जो एलिमेंट्स होंगे वो A square A cube up to so on A raised to power n is equal to identity. Now we shall show that A raised to power m is also generator of G if and only if m lying between 0 and n and m and n are co-prime. अब हम यहाँ क्या शो कर रहे हैं कि अगर A हमने लेके तो चले थे क्या कि A जनरेटर है G का. अब हम यहाँ शो करेंगे कि A raised to power m जो है this is also a generator of G. कब है, if and only if m जो है वो आपका 0 और n के बीच में लाई कर रहा है और m और n क्या है, को-प्राइम. ध्यान से देखो तो ये आपका Euler phi फंक्शन की डेफिनेशन ही लग रही है. That A raised to power m the generator of G where m lying between 0 and n. As A is an element of G, so there exists integer t such that A raised to power m raised to power t is equal to A. ठीक है. Because A is some element of G and A raised to power m is generator of G, so A can be written as some power of A raised to power m. तो ये क्या आ गया आपका, A raised to power mt minus 1 is equal to A raised to power 0 और वो क्या बन गया, identity. So A raised to power mt minus 1 is E, so order of A divides mt minus 1 और order of A आपका क्या था, n, means n divides mt minus 1. अगर n mt minus 1 को डिवाइड करेगा इसका मतलब mt minus 1 is some multiple of n, means this is equal to nk or some integer k, means mt minus nk is equal to 1, means इसका मतलब क्या हो गया, m और n आर को प्राइम. ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हो कि अगर यहाँ आपके पास दो इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं n और k सच दैट mt माइनस n के इज इक्वल टू 1, तो m और n क्या होंगे आपके, को प्राइम होंगे. उल्टा देखो कन्वर्स इसका, लेट m एंड n आर को प्राइम वेयर m लाइंग बिटवीन 0 एंड n. फिर हम रिजल्ट लगा रहे हैं को प्राइम का, देन देयर एग्जिस्ट द इंटीजर्स p and q सच दैट mp plus nq इज इक्वल टू 1. नाउ a इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 और 1 को हमने लिख दिया mp plus nq, इसको हमने सेपरेट कर लिया और a रेज टू पावर nq ये क्या बना आपका, आइडेंटिटी, क्योंकि n ही था, a रेज टू पावर n ही आइडेंटिटी बन रहा है आपका, तो ये आ गया a रेज टू पावर mp. इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ g which is generated by a, then x can be written as some power of a, means x can be written as a raised to power r, means this is equal to a को हम देखो a को हमने कैसे लिखा है, a raised to power mp, तो इसको हमने लिख दिया a raised to power mp raised to power r, means इसको हम लिख सकते हैं a raised to power m whole raised to power pr. This implies a raised to power m is also a generator of g where m lying between 0 and n. क्योंकि यहाँ हमने क्या देखा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट g का कंसिडर कर रहे हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम पावर ऑफ a raised to power m की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. तो a raised to power m भी क्या हुआ, जनरेटर हुआ, जहां m 0 और n के बीच में लाई कर रहा है and m and n are co-prime. Hence number of generators of a finite cyclic group of order n is phi of n, where phi of n is the Euler phi function. First example है, if G is a group containing elements 0 1 2 3 4 5 and binary operation उस पे क्या है, addition modulo 6, then prove that G is a cyclic group and show that 1 and 5 are its generators. ठीक है. तो पहले तो हमने क्या दिखाना है, G हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है. साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या दिखाओगे कि ये आपका किस तरह से एलिमेंट से जनरेट हो रहा है,
है ना। अब इसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट है। अब देखो 1 रेज टू पावर 1 क्या हुआ, 1। अब 1 रेज टू पावर 1 का मतलब ये तो 1 ही हो गया। 1 स्क्वायर का मतलब क्या है, मीन्स यहाँ जो आपका ऑपरेशन था वो आपका एडिशन मोडुलो था, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 6, तो वैल्यू क्या आई 2। ऐसे 1 क्यूब 3, 1 4 4, 1 की पावर 5 5 हो गया, 1 की पावर 6 आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आपका जनरेटर हो गया ना, क्योंकि जी के हर एलिमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, 1 की कुछ पावर की फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो 1 इसका क्या है, जनरेटर है, मीन्स जी इज जनरेटेड बाय 1। अब दूसरा तरीका, अब आपको ये पता है अभी जो आपने ऊपर थ्योरम्स की है कि अगर कोई भी जनरेटर है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी उसका क्या होता है, जनरेटर होता है ना। नाउ आल्सो वी कैन राइट, अब या तो आप इसमें 1 का इनवर्स ढूंढ लो कि 1 का इनवर्स क्या है, ये आपको पता है, इनवर्स निकालना आता है, कंपोजिशन टेबल से आप निकाल सकते हो। या फिर अब हमें क्या दिखाना है, 1 और 5 हमने चेक करना है ना जनरेटर से, तो आप 5 को भी ऐसे ही चेक करो कि क्या हर एक एलिमेंट को आप 5 की कुछ पावर की फॉर्म का लिख सकते हो, 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2, या आप कैलकुलेट करो सारे, तो फिर सारे एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब जी जो है वो 5 से भी जनरेट आपका हो रहा है। ठीक है, ये तो ऑपरेशन लगाने तो ये तो आपको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका मतलब जी क्या हो गया, साइक्लिक तो हो गया जब वो किसी भी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और 1 और 5 इसके क्या हो गए, जनरेटर्स भी हो गए। ठीक है, अब ये हमारे पास जो जी ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 7 के रिस्पेक्ट में आपने चेक करना है कि आपका साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो आप आर्बिट्रेरली कोई भी एलिमेंट, जैसे आप 1 से शुरू कर सकते हो, 2 से, 3 से, तो आपको चेक करके ही देखना पड़ेगा ना कि वो किस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है ना। यहाँ तो इसने 3 से डायरेक्ट करके दिखा दिया, हमें तो नहीं पता हम 3 कैसे लें इसमें, तो आप 1 से चेक करके देखो, फिर 2 से करके देखो, फिर 3 से करके देखो। ठीक है, तो यहाँ जी क्या है आपका, साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ओके।